भागलपुर कुप्पा घाट की बात है। गोड्डा गोड्डा जिला में एक लड़की थी, कुमारी में ही गुरु संत सेवी जी महाराज से दीक्षा ले ली थी। संत सेवी जी महाराज को जानती है, देखी है कि नहीं? संत सेवी बाबा को बहुत आदमी नहीं देखे होंगे। संत सेवी जी महाराज से दीक्षा ले ली वो लड़की, कुमारी में ही दीक्षा तो ले ली, लेकिन भाग्य कुछ गड़बड़ होने के चलते क्या हो गया, उनकी जब शादी हुई ना तो ऐसे परिवार में ऐसे लड़का से उस लड़की की शादी हुई, लड़का एक नंबर मांसाहारी, मांस के बिना वह एक दिन भी नहीं रहता था। अब जो ये शादी होके ससुराल गई, मांस बनाने के लिए, मछली बनाने के लिए बात बोली, गाली, मारपीट सब होने लगा। सब कुछ बर्दाश्त करने लगी वह लड़की, लेकिन आखिर बर्दाश्त कितना करती बेचारी। ध्यान करने के लिए जब बैठती थी, सब काम से निवृत्त होकर जब ध्यानों करने के लिए बैठती थी ना, तो पति इतने अल्टर, ध्यान करने जब बैठते थे तो सबसे कहते हैं, देखो ना हमार कन्या जे छे डायन सीखे छे, डायन घूंगा टान ले छे आ बैठल रहे छे, डायन सीखे छे। तो पति पीछे से आते थे, ध्यान करते पत्नी को लात से मार देते थे, लातों से मारते थे। तुम क्या करती है बैठ के यहाँ? बहुत गज्जन कर, बहुत मारपीट करने लगे। तो जब असाध्य हो गया, कितना मार खाएगी। एक दिन रोती बिलखती ही कुप्पा घाट पहुंच गई। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज कुप्पा घाट में विराजमान थे। दीक्षा गुरु तो वही थे उनके। जब फुट फुट करके रोने लगी कि गुरुदेव आपसे तो हम दीक्षा लिए, लेकिन शादी हुई तो ऐसे मांसाहारी शराबी लड़का से शादी हुई कि वह हमको दिन रात तंग तबाह करते रहते हैं, ध्यान सत्संग करने नहीं देते हैं, बार बार कहते मछली बनाओ, मांस बनाओ, खाओ, तुम क्यों नहीं खाएगी? इस तरह से करते मेरे साथ जुल्म करते हैं प्रभु। तो पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज उस चेली को, उस शिष्या को समझाते हैं, का सुनो, तुम हमारी चेली हो ना? कहाँ गुरु बाबा, आप ही तो हमारे दीक्षा गुरु हैं। तो संत सेवी बाबा कहते हैं, सुनो, जो हम कहेंगे वह करेगी। कब बाबा करबे नहीं तब ए खातिर तो अपने के शरण में आल छी, अपने की सलाह दै छी, हमरा की करला कहे छिए? हम माला तोड़ दिए, की करिए बाबा? हम बोलू, अहाँ जे कहबे सेहा करब। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज कहते हैं कि तुम तो हमारी पुत्री के समान हो, बेटी के समान हो, चेली हो, इसलिए हमारी बात को मानो। फिर तुम लौट के अपने घर चले जाओ, पति के पास जाओ, ससुराल जाओ तुम, और करना क्या, तुम सुबह उठ करके जब रात्रि विश्राम करेगी तो सबसे पहले सुबह उठ करके तुम पति को पैर पकड़ के प्रणाम करना, और अनत बनत कुछ नहीं मन में धरना। तुम वो क्या करते करने दो उसको, तुम मने मन गुरु मंत्र का जाप करना, मने मन तुम गुरु मंत्र का जाप करना बेटी, और गुरु मूर्ति का ध्यान करना, और बन पड़े तो कभी छुप छाप में दृष्टि साधन भी कर लेना। गुरु मंत्र का जाप और गुरु मूर्ति का ध्यान तो चलते फिरते भी
हो जाएगा, लेटे लेटे भी हो जाए। जब पति नहीं रहे तो बैठ के अपना कुछ क्षण कर लो, जप ध्यान करो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तुमको हम सिखलाते हैं। सुबह जब सो करके तुम उठेगी तो सबसे पहले तुम पति का दोनों पैर पकड़ के प्रणाम करना, पति को प्रणाम करना। तुम सुने सबसे पहले तुम पति को प्रणाम करना, और उसके बाद पति जब लेटरिन जाने लगे तो लेटरिन में पति के लिए पानी बाल्टी में भर के दे देना। पति जब लेटरिन से निकले हाथ साफ करने साबुन की व्यवस्था कर देना। पति जब स्नान करने लगे तो तुम चापाकल चला देना। चापाकल चलाना पति को स्नान कराने में, और पति जब स्नान कर ले तो उनके कपड़ा को साफ करके बढ़िया से पसार देना। और तुम जब भोजन भी बनाएगी तो गुरु मंत्र का जाप करती हुई, गुरु मंत्र का जाप करेगी चुपचाप और भोजन बनाएगी। गुरु मूर्ति का ध्यान करेगी और भोजन बनाएगी, रोटी बेलेगी, सब्जी झोलेगी, जो भी करेगी गुरु मंत्र का जाप करते हुए। और पति को जब भोजन कराएगी तो बढ़िया से आसन लगा के, चौका लगा के पति जब बैठेंगे भोजन करने तो गुरु मंत्र का जाप जपती हुई रोटी दाल सब्जी जो भी है वह परोसा लगाना थाली में, और पति के सामने थाली रख करके पति के बगल में ही बैठकर, अगर गर्मी का मौसम है तो पति भोजन करती है तो थोड़ा सा पंखा झेल देना, लेकिन सब कुछ करते हुए तुम मने मन गुरु मंत्र का जाप जपते रहना। मने मन गुरु मंत्र का जाप छोड़ना मत, जपते रहना गुरु मंत्र का जाप। और पति जब विश्राम करने लगे, पति जब विश्राम करने लगे तो थोड़ा पति के चरण सेवा भी कर देना, पैर दबा देना। हर तरह से जाओ तुम बेटी, हर तरह से पति की सेवा करना, लेकिन सारा सेवा करते समय गुरु मंत्र का जाप जपते रहना। और तुमको मैं वचन देती हूं बेटी, 6 महीना के अंदर अगर तुम्हारा पति नहीं सुधर जाए, 6 महीना के अंदर तुम्हारे पति अगर उधर से मूर करके मांस मदिरा छोड़ छाड़ कर उधर से मूर करके आके गुरु दीक्षा नहीं ले ले, तब हमको कहना। शिक्षा दे दिए पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज, शिक्षा दिए, और वह बेचारी समझदार लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, वह गई और जो गुरु बाबा बताए थे बस सुबह जब उठी कभी प्रणाम नहीं करती थी पति को। लेकिन क्यों प्रणाम नहीं? इसलिए कि पति जो मारपीट करते थे इसलिए ये भी नहीं करती थी। लेकिन उस दिन जब सुबह उठी तो पति के दोनों पैर पकड़ के बढ़िया से प्रणाम कर ली। तो पति कहे गए कि तोरा के सिखल को ई सब करला, के सिखल को तोरा? आप की कहे छे? ओ तो जे काल कुप्पा घाट गेले रहो तो वह आसन से भी गुरु सिखल कहो तोरा, वह ने गुरु सिखल कहा। कहियो तो प्रणाम कने रहो हमरा बोलत, आज प्रणाम करे छ। आई बेचारी कुछ नहीं, मतलब कोई जवाब नहीं। पति जब लेटरिन जाने लगा पानी की व्यवस्था कर दी। अरे गुरु बाबा जो पाठ पढ़ाए थे चापाकल चला दिए, कपड़ा साफ कर दिए, भोजन कराने लगे, चरण दबाने लगे, सब कुछ सेवा जब करने लगे तो सेवा जो भी करते पैर दबाते थे, कहते कि ये सब तोरा के सिखल को? आप कहियो पैर दबाने रहो हमरा, कहियो सेवा करने रहो, आज सेवा करे छ जरूर उस सन से भी आसिक नहीं तो तोरा। बस यही रब भाषा है ना, भाषा पर कंट्रोल नहीं, यही भाषा।
लेकिन ये तो बेचारी चुपचाप, जो गुरु महाराज बताए चुपचाप करने लगी। 3 महीना बीतने पर, 3 महीना तक की संसेवा, तो 6 महीना बोले थे, और 3 महीना जब किए तो अपने पति बोलते हैं कि अच्छा चलो तो तोहर गुरु महाराज के देखियो, हम क्या नाचो, तोहर गुरु महाराज के देखबो, हम केहन छ तोहर गुरु महाराज, मिलबो हमो देखबो, चलो तो कुप्पा घाट हमो घूमिए, केहन छ कुप्पा घाट। तो पत्नी मने मन सोचने लगी कि ये कुप्पा घाट जाना चाहते हैं, कल तक तो ये मांस मदिरा खाए थे, कुप्पा घाट जाएंगे, क्या करेंगे, जो नहीं करेंगे वहां जाके, लेकिन जब जाना चाहते हैं तो मैं ही ब्रेक क्यों लगा दूं, और तो खुशी की बात है, चलिए इस बहाने हम भी घूम लेते हैं कुप्पा घाट। 10 दोनों पति पत्नी वहां से कुप्पा घाट, कुप्पा घाट जब आए तो भाषा देखिए, उस समय संत सेवी जी महाराज गुरु महाराज के प्रांगण में जो पहले गुरु निवास था, अब तो उसको तोड़ के नया बना रहे हैं। गुरु निवास के सामने टहलने के लिए एक चबूतरा था, उस चबूतरा पर गुरु महाराज संसेवा टहल रहे थे, तो जाकर के कहते हैं हो तो है संसेवी छो, बस यही भाषा, संसेवी तो ही छो, तो ही हमार पत्नी के दीक्षा दिले छो। संसेवी बाप वो तो समझ गए कि उदंड है, कहा हाँ हम ही संसेवी है, क्या बात है, कहा हमार पत्नी के तो है ने दीक्षा दिले, हमार पत्नी के गुरु तो है छो, तो जब हमार पत्नी के गुरु तो है छो, तो हमरो दीक्षा दान दो। देखिए बदल गया हृदय, हमरो दीक्षा दा, जो हमार पत्नी के जब गुरु छो तो हमरो गुरु बन जा, हमरो दीक्षा दा दो। पत्नी अब कहती है इनको तो अभी महीनों नहीं लगा है, अभी मांस मछली छोड़बो नहीं के बढ़िया से, ये दीक्षा कैसे लेंगे। लेकिन जब जिद मचा दिए तो संत सेवी जी महाराज तो मुस्कुरा रहे थे कि जब उन्हीं के पति हैं तो आ गया है शरण में, अब जिद मचा रहा है। तो संत सेवी जी महाराज, पत्नी कह रही है कि दीक्षा लेना था तो घर से तैयारी करके न कपड़ा उपड़ा बढ़िया से लेके आते, धोती उती धोती कुर्ता, क्या स्नान करेंगे, क्या पहनेंगे, दीक्षा कैसे लेंगे। संत सेवी बाबा अपने पास से एक नई धोती निकाल के दिए, कहा ठीक है जाओ गंगा में स्नान करके नया धोती पहन के आओ, एक फूल तोड़ के फूल की माला बनाओ, कुछ प्रसाद ले आओ। सब कुछ ले आए और संत सेवी जी बाबा उसको भजन भेद बता दिए और आशीर्वाद कर दिए अपनी चेली को कि जाओ बेटी अब तुमको कोई दुख नहीं होगा, दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान का भजन करो।